तो ये थे दुनिया के वो 3 इंसान जिन्होंने दुनिया बदल दी थी। दोस्तों जय हिंद। कभी कभी लोग कहते हैं कि किसी भी काम की जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिंदगी में सफल और कामयाब इंसान बनना है तो जिद करनी होगी और जिद्दी बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम जिद नहीं करोगे लोग तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे और तुम्हें पागल बनाते रहेंगे। जब तक तुम जिद्दी नहीं बनोगे तब तक कोई भी बड़ी जीत तुम हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी, बड़ी पहचान किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि उन लोगों ने बनाई है जो अपने काम को लेकर अडिग थे और जिद्दी थे। उनकी उसी जिद ने उन्हें सफल इंसान बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने अपने अंदर ये जिद पैदा की कि मुझे बल्ब बनाना है और दुनिया को रोशन करना है, लेकिन उससे लोग बोले कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो एक जिद्दी इंसान था। अपनी जिंदगी के लगातार 20 साल खर्च किए और 1000 बार फेल हुआ और एक दिन बल्ब बनाकर दुनिया को ये दिखा दिया कि देखो मैं बल्ब बना सकता हूँ और मैं दुनिया को रोशन कर सकता हूँ। एडिसन की जिद ही थी कि दुनिया को बल्ब बनाकर रोशन कर दिया। अगर तुम जिद्दी इंसान बनोगे तो सफलता तुम्हारे आगे घुटने टेक देगी। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात देखकर अपने रास्ते बदल देते हैं, एक वो जो सपनों को सच करने के लिए रास्ते और हालात दोनों बदल देते हैं। लोग तुम्हें रोकेंगे, कहेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन याद रखना जो लोग खुद हार मान चुके होते हैं वही सबसे ज्यादा दूसरों की जिद से डरते हैं। जिद का मतलब हठ धर्म नहीं होता, बल्कि जिद का मतलब होता है अपने लक्ष्य को लेकर अटल हो जाना और एक सफल इंसान बन के दिखाना। जब तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होगा तो सबसे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, फिर रोकने की कोशिश होगी। जब तुम नहीं रुकोगे तो वही लोग बोलेंगे कि यार ये पागल हो गया है, ये जिद्दी है, ये नहीं मानने वाला है। बस यही समय होता है जब तुम जिद का असली खेल शुरू करते हो। वो बात जो आसमान का राजा कहलाता है, बरसात पड़ने पर वो परेशान हो जाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करता है जहाँ से पानी आ रहा होता है, और वो बादलों को चीरता हुआ वहां से भी ऊपर चला जाता है जहाँ से बरसात का पानी आ रहा होता है। ये होती है जिद। जिस बरसात के डर से सभी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं, उसी बरसात में बाज बादलों को चीरता हुआ आसमान में चला जाता है। बछेंद्री पाल नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। ये वो भारत की बेटी है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का प्लान बनाया, लेकिन भारत जैसे देश में औरतों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जाती, इसलिए लोगों ने कहा कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ के बर्फीले तूफानों के सामने तेरा टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन बछेंद्री पाल ने किसी की ना सुनी और कुछ दिन में माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। ये होते हैं जिद्दी इंसान। दुनिया का दबाव झेलना आसान है, लेकिन खुद को मनाना मुश्किल। एक बार खुद से वादा कर लो कि मैं करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। क्योंकि फेल होने पर भी तुम्हारी जिद तुम्हें दोबारा मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगी, और यही जिद एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। तुम खुद से ये जिद कभी मत करो कि जिंदगी आसान हो जाए। तुम खुद से ये जिद करो कि मेरी जिद के सामने मेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएं। हमेशा सपने बड़े रखो और जीतने की जिद उससे भी बड़ी रखो और मेहनत सबसे बड़ी रखो। जिद की तो बात है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिद की बात हो और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका वो देश जो किसी भी देश की तरक्की से जलता है, ठीक वैसे ही भारत के साथ भी हुआ। क्योंकि भारत को अमेरिका पहले ही धमकी दे चुका था कि तुम परमाणु परीक्षण नहीं करोगे या नहीं कर सकते, लेकिन भारत माँ के यदि अब्दुल कलाम जैसे बेटे हों तो उन्हें धमकियों से कोई डर नहीं लगता, और एक दिन परमाणु परीक्षण करके अग्नि जैसी मिसाइल बनाकर दुनिया को यह दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं और भारत किसी से कम नहीं। ये होती है जिद, जिसकी वजह से भारत परमाणु संपन्न देश बन पाया और दुनिया के टॉप सुपर पावर देशों में शामिल हो पाया। एक वो इंसान जो सारी दुनिया जीतने का सपना लेकर घर से निकला और अपनी जिद के कारण ही वो लगभग 33 साल की उम्र में आधी दुनिया को जीत पाया। उसकी जिद के कारण ही हम आज उसे सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। सुधा चंद्रन एक प्रोफेशनल डांसर थी और उनका सपना था कि वो सबरीमाला पर्वत पर चढ़कर डांस करें, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका पैर खत्म हो गया। लोगों को लगा कि इसका सपना सपना ही रह गया और अब तो इसका कैरियर भी खत्म हो गया है, लेकिन लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने सुधा चंद्रन को आर्टिफिशियल पैर के साथ स्टेज पर डांस करते हुए देखा, और इसी आर्टिफिशियल पैर के साथ ही सबरीमाला पर्वत पर लगातार 2 घंटे डांस किया। अब लोग सुधा का लोहा मानने लगे। लोगों ने कहा कि रुक जा, इस पर सुधा चंद्रन ने कहा कि अभी तो मैंने शुरू किया है। ये होते हैं जिद्दी इंसान जो अपनी जिद के आगे अपने सपनों को झुका देते हैं। दुनिया की आवाज बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारा जिद्दीपन उससे भी बड़ा होना चाहिए। जब लोग कहें कि तू थक गया है तो तुम कहना कि मैं थका नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ। क्योंकि सपने पूरे करने वाले जिद्दी होते हैं, दुनिया बदलने वाले भी जिद्दी होते हैं और इतिहास लिखने वाले भी जिद्दी होते हैं। जब सारे महान काम जिद्दी लोग करते हैं तो तू बिना जिद के क्या कर सकता है। इसलिए जिद कर और जिद्दी बन, क्योंकि जिद्दी लोग हार मानने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए तुम्हें जिद करनी होगी और जिद्दी बनना होगा। जिद कर और जिद्दी बन, दुनिया को बता दे कि हमारी जड़ें बंजर भूमि में पनपी हैं, वजूद का हिसाब गिरे हुए पत्तों से ना आंकना। ये है दुनिया के वो 3 इंसान जिन्होंने जिद करके दुनिया को बदल दिया। एडिसन दुनिया को रोशनी दी, कलाम साहब दुनिया को सपने दिए, नेल्सन मंडेला दुनिया को बराबरी का हिस्सा दिया। जिंदगी तुझे तब बनाती है जब तू जिंदगी को बनाता है। अब बारी है आपके फीडबैक की। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पाचा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।